नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ की दी है रिश्वत। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने किया है विस्फोटक खुलासा। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट लेगा एक्शन? वैसे तो शिकायत कर दी गई है और शिकायत के बाद बीजेपी खेमे में हलचल पैदा हो गई है। दोस्तों, खबर बड़ी है, बड़ी ही दिलचस्प है। यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये आरोप मोदी सरकार पर लगते हैं कि मोदी सरकार रिश्वत देती है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चुनाव हो या फिर कोई अन्य संवैधानिक संस्था हो। लंबे समय से विपक्ष ये आरोप लगाता चला आया है, लेकिन आज किसी पार्टी ने नहीं, किसी नेता अभिनेता ने नहीं, जनता जनार्दन ने नहीं, बल्कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि मोदी ने 10,000 करोड़ की रिश्वत दी है। खबर चर्चा का विषय बन गई है और यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर रॉय ने मोदी सरकार पर बिहार में चुनावी रिश्वत देने का आरोप लगाया है। जरा गौर से देखिएगा। पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव ने मोदी सरकार पर चुनाव में रिश्वत देने का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव फतेह करने के लिए 10,000 करोड़ की रिश्वत देने का यह गंभीर आरोप लगाया है और सबूतों के साथ इन्होंने शिकायत भी कर दी है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब यह मामला कानूनी होता नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मामले पर अपना मुंह खोलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट इस बड़े रिश्वतखोरी पर क्या कोई एक्शन लेगा? सबसे बड़ा यह सवाल है दोस्तों। अब यहां पर देखिए, खबर सामने आई, लिखा भी है, 25 सितंबर 2025 पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकारी धन का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार में 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 की सीधी आर्थिक सहायता देना लोकतंत्र और चुनाव की निष्पक्षता के खिलाफ है। बिल्कुल बात सही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और प्रत्येक महिला, लगभग 75 लाख महिलाओं को 10,000 की सीधी आर्थिक सहायता करना कोई योजना नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये देना, आर्थिक सहायता करना 75 लाख महिलाओं को, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ की रिश्वत देना। क्या यह चुनावी परिणाम बदलवाने की कोशिश नहीं है? क्या चुनाव आयोग इस मामले पर एक्शन लेगा? क्या ज्ञानेश कुमार में है हिम्मत कि वो सरकार से पूछ सके कि जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में आप 10,000 करोड़ ऐसे कैसे आवंटित कर सकते हैं? यह सरकारी धन है, सरकारी पैसा है, और चुनाव के समय आप इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकते हैं? दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आई, सबूत भी सामने आए, जहां पर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कुछ योजनाओं का बहाना बना करके, कुछ योजनाएं ला करके लोगों को पैसे दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधा पैसा दिया जा रहा है, यानी कि दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 75 लाख महिलाओं को योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सीधा पैसा दिया जा रहा है और ये रिश्वत है। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि ये रिश्वत है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर भी सामने आई है, मोदी ने पैसे ट्रांसफर किए हैं 10,000 रुपये प्रत्येक 75 लाख महिलाओं को। ये बिहार में एक स्कीम लॉन्च की जा रही है, उसके तहत पैसे दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सीधे पैसे दिए जा रहे हैं। कांग्रेस केरला ने भी बकायदा ट्वीट किया, पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 प्रत्येक महिलाओं को, जिनकी संख्या 75 लाख है, ये अंडर जॉब स्कीम के तहत मोदी सरकार पैसे दे रही है। यहां पर देखिए, पूरी तरीके से मामला सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। वहीं पर आवेश तिवारी ने भी पोस्ट किया, लिखते हैं कि यह चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। अब जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली है, पीएम मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डालने जा रहे हैं। यह भी वोट चोरी का एक तरीका है, इसमें तुम्हें करप्शन नहीं दिखता? यहां पर चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसमें कोई
करप्शन आपको नहीं दिखता। लिखा भी है, राव ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 7,500 करोड़ की पहली किस्त बिहार की महिलाओं के खाते में स्थानांतरित करने का ऐलान कर जनता को रिश्वत देने का काम किया है। उनके अनुसार ये फ्लैग्रेंट एक्ट ऑफ मास ब्राइबरी यानी कि खुलेआम सामूहिक रिश्वतखोरी है जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की नीयत से की गई है। बिहार की 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये सरकारी खजाने से देने की घोषणा महज कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि राज्य की नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक राजनीतिक दांव है। ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं वित्तीय जिम्मेदारी और शासन की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पूर्व सीबीआई निदेशक ने लिखा कि इस तरह की कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को ठेस पहुंचाती है और लोकतंत्र की बुनियादी और कमजोर करती है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले में तुरंत निर्णायक कदम उठाया जाए। नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग से सिफारिश करने को कहा। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो चुनाव आयोग को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी हस्तक्षेप की मांग करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति के पास चला जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाए, जहां पर इस बहुत बड़ी रिश्वतखोरी को एक्सपोज कर सके। देखिए, लिखा भी है, उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि यदि उसने इस मौके पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की तो जनता का भरोसा चुनाव आयोग से पूरी तरह उड़ जाएगा। उन्होंने लिखा कि यह चुनाव आयोग के लिए निर्णायक पल है। यदि आयोग अब भी निष्क्रिय रहा तो लोकतंत्र की नींव रखने वाली चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा ढह जाएगा। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जहां पर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रहे एम नागेश्वर राव ने यह बहुत बड़ा आरोप मोदी सरकार पर लगाया है और सीधा, मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं सीधे पैसा दिए जा रहे हैं लोगों को, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं लागू की जा रही हैं जिस योजनाओं के तहत पैसा दिया जा रहा है। यानी कि अब इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कि डायरेक्ट पैसे दिए जा रहे या फिर किसी योजना के तहत पैसे दिए जा रहे, और अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो चुनाव के ठीक पहले क्यों दिए जा रहे हैं, अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए गए। सवाल गंभीर है, मामला भी गंभीर है, और ऐसे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि ये तो मतलब लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश है, ये जनता के साथ धोखा है। अभी चुनाव है, जनता वोट दे दे इसके लिए पैसे दिए जा रहे, बाद में यही पैसा टैक्स के रूप में जनता से वसूला जाएगा, यानी कि जनता और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसीलिए मामले को संज्ञान में ले लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त होना चाहिए, चुनाव आयोग को भी सख्त होना चाहिए और सरकार से सवाल जवाब जरूर करने चाहिए। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।